अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध कला की महान विरासत भित्ति चित्रों के रूप में सुरक्षित है। इन भित्ति चित्रों का विस्तार भारत में सर्वत्र मिलता है। इस कलात्मक धरोहर की लोकप्रियता भारत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य एशिया के अनेक देशों तक पहुंची। बौद्ध कला की इस महान थाती का समृद्ध केंद्र अजंता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित है, जिसकी विशेषताएं संसार भर में प्रचलित हैं। अजंता का नामकरण अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजीत अजय नामक एक स्थान का संदर्भ है। गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिंठा है। इसी नाम के आधार पर ही वर्तमान में अजंता व्यवहार में आने लगा और हिंदी उच्चारण में इसे अजंता पुकारा जाने लगा। अजंता गुफा की स्थिति अजंता के ये 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर है। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है। अजंता की गुफाएं हरिशृंगार से आच्छादित मनोरमा नीरव एकाकी घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंडों में गिरती हुई बाघोरा नदी पहाड़ियों को काटती कमान की तरह मुड़ी हुई है। इस नदी के घुमाव से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ, द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात ललित कला अकादमी दिल्ली ने यहाँ के चित्रों के रंगीन फोटोग्राफ के प्रिंट का एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार कराया, जो कला प्रेमियों तक अजंता की छवि पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ। सन 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा भी न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। अजंता की भित्ति चित्रण विधि अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया चूना गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। इस गारे को कई दिन तक अलसी के पानी में भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। कभी कभी छत में लगाने वाले गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। प्लास्टर की पहली तह 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी, जिसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक गुफा को प्लास्टर से मापा जाता था, फिर उसके ऊपर चित्र बनाया जाता था। इससे गुफाओं की चट्टानी दीवारों के छिद्र भर जाते थे और दीवार चित्रण के लिए समतल हो जाती थी। हवेल का मत है कि अजंता के चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। गुफाओं का गणनाक्रम तथा सुरक्षित चित्र अजंता की 30 गुफाएं हैं। पहले 29 गुफाओं की एक श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला, जिसकी क्रम संख्या 15A रखी गई, क्योंकि यह गुफा 14 व 15 के मध्य अवस्थित है। अजंता की गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, जिससे सभी विद्वान सहमत थे। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 20वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जहां पूजा उपासना होती थी। शेष गुफाएं साधुओं या बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थे, यानी गुफाएं विहार थी। इनको अचैत्य गुफाएं कहा जाता था। अजंता की प्रमुख गुफाएं व उनके चित्र। गुफा संख्या 9 स्तूप पूजा, नाग पुरुष, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। गुफा संख्या 10 जुलूस, साम जातक, छदंत जातक। गुफा संख्या 16 बुद्ध उपदेश, मरणासन राजकुमारी, माया देवी का स्वप्न, हस्ती जातक, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट। गुफा संख्या 17 मातृपोषक जातक, हस्ती जातक, विसांसर जातक, राहुल समर्पण, महाहंस जातक, महाकपि जातक, मृग जातक। गुफा संख्या 2 बुद्ध जन्म, महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, सर्वनाश, दूषित स्वर्ग। गुफा संख्या 1 शिवी जातक, महाजनक जातक, नंद तथा सुंदरी की कथा,
नागराज सभा, नागराज, शंखपाल जातक। 10वीं गुफा के चित्र। यह एक प्राचीनतम चैत्य गुफा है जिसकी गहराई 95 फुट है और ऊंचाई 36 फुट। इस गुफा का पीछे का हिस्सा घोड़े की नाल की तरह गोल है। इसके अंदर एक स्तूप है और गुफा की बाह्य भित्ति पर एक लेख खुदा हुआ है जिसके अनुसार यह चैत्य गृह है। छदंत जातक। अजंता के कलाकारों का प्रिय विषय छदंत जातक की कथा यहाँ चित्रित है। चित्रकार ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया है। नाना प्रकार के वृक्ष जिनमें बरगद, गुलेर तथा आम चित्रित है। इनमें छदंत हस्ती अपनी हथनियों को सूंड से कमल पुष्प देते या कहीं पर अपने को अजगर से बचाते चित्रित हैं। जुलूस। बाईं भित्ति पर एक जुलूस का चित्रण है जिसमें बोधि वृक्ष तथा स्तूप की उपासना हेतु राजा तथा उसका एक दल चित्रित है। दल में आगे पैदल सशस्त्र घुड़सवार और पीछे राजा 8 स्त्रियों के बीच है जो तीव्र गति से चल रही हैं। चित्र में 2 स्त्रियों ने अस्थि मंजूषा उठा रखी है। एक स्त्री पवित्र जल का कलश उठाए हुए है। साम जातक। इस गुफा में साम जातक का चित्र है। इसका कथानक श्रवण कुमार वाली कहानी से मिलता जुलता है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले एक काले वर्ण के युवक श्याम को काशीराज के द्वारा तीर से मार देने की कथा आती है, लेकिन यहाँ वृद्ध माता पिता के विलाप को सुनकर एक देवी ने श्याम को पुनर्जीवित कर दिया है। कंधे पर घड़ा लिए श्याम की आकृति सुंदर है और माता पिता की आकृति में वेदना है। 12वीं गुफा के चित्र। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। फिर बाईं ओर सीढ़ियाँ चढ़कर सामने दीवार पर नागराज की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा है। इस विहार गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं। बुद्ध उपदेश। इस गुफा में सबसे भव्य चित्र बुद्ध उपदेश का है। चित्र में बुद्ध को दूषित स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते चित्रांकित किया गया है। इसमें बहुत सी आकृतियाँ तथा बुद्ध की मुख मुद्रा नष्ट हो चुकी है, परंतु उनके भक्तों की आकृतियों को कम क्षति पहुँची है। मरणासन राजकुमारी। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन राजकुमारी यानी कि मरती हुई राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए अधखुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित पलटी है। इसके पीछे एक दासी उसे सहारा देकर ऊपर उठाए है। दूसरी दाईं हाथ छाती पर रखकर और दूसरे हाथ से उत्सुकता से उसकी नाड़ी का परीक्षण कर उसे देख रही है। यह राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध के भाई की पत्नी सुंदरी है। नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना। यहाँ एक दीवार पर बुद्ध के भाई नंद जी की कथा चित्रित है। बुद्ध नंद को विहार ले जाते हैं तथा उसकी इच्छा के विपरीत मुंडन करवाकर उसे भिक्षु बनाकर संघ में प्रविष्ट कर लेते हैं। चित्र के एक भाग में नाई को नंद के सिर के बाल काटते हुए दिखाया गया है। पुलकित नंद पत्नी के मोह में लीन रहता है और जब भिक्षु उसकी खिल्ली उड़ाते हैं तो उसे वैराग्य हो जाता है। माया देवी का स्वप्न। इस चित्र में माया देवी की आकृति में पैर ही शेष बचे हैं। एक और महाराज शुद्धोधन तथा माया देवी स्वप्न की चर्चा करते हुए सोच विचार में लीन दर्शाए गए हैं। माया देवी के चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्राओं में बैठी हुई हैं, परंतु उनकी आँखों में चित्रण की निर्बलता दृष्टिगोचर होती है। हस्ती जातक। एक दिन जंगल में दर्द भरी आवाज़ सुनकर हस्ती रूपी बोधिस्त्व आवाज़ की दिशा में चले गए, जहाँ उन्होंने भूखे प्यासे आदमियों को देखा और उन्हें उन पर दया आ गई। यात्रियों की भूख मिटाने के लिए वे स्वयं झील के पास पहाड़ी से कूद गए और मृत्यु का वरण किया। इस प्रकार यात्रियों ने उनके मांस और झील के पानी से अपनी भूख एवं प्यास शांत की। 17वीं गुफा के चित्र। अजंता में प्राप्त गुफाओं में यह चैत्य गुफा सबसे अच्छी हालत में है। इस गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था।
इस गुफा में 16वीं गुफा की अपेक्षा कई अधिक महत्वपूर्ण चित्र हैं। मातृपोषक जातक। जातक कथाओं में मातृपोषक जातक की कथा सुंदर रूप में अंकित की गई है। कथा इस प्रकार है। एक बार बुद्धदेव श्वेत हाथी के रूप में अवतरित हुए थे। इनको पकड़कर काशीराज के पास लाया गया, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी सब छोड़ दिया। काशीराज को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने श्वेत हाथी को पुनः जंगल में छोड़ दिया। हस्ती जातक। हस्ती जातक का दृश्य गुफा नंबर 16 की भांति ही हुआ है, किंतु यहाँ एक झरोखे के ऊपर गहरे गुलाबी रंग में 1.5 पंक्ति का प्राचीन लेख अंकित है। महाहंस जातक। इस चित्र की कथा इस प्रकार है। भगवान बुद्ध एक जन्म में स्वर्ण हंस के रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय काशीराज की रानी खेम ने स्वप्न में स्वर्ण हंस देखे। इसी कारण बहेलियों ने स्वर्ण हंस रूपी बुद्ध और सम्मुख हंस को पकड़कर काशीराज की सेवा में प्रस्तुत किया। काशीराज की सभा में स्वर्ण हंस राजा को उपदेश देता है और काशीराज भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बिठाते हैं और उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं। राहुल समर्पण। यशोधरा से भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में आए हैं। यशोधरा क्या दे, जब उनका पति स्वयं भिखारी बनकर आया है। उनके पास उनका एकमात्र पुत्र राहुल है, जिसे वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे देती है। चित्रकार ने इस चित्र में राहुल के मुख पर अबोधता, यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धा युक्त आत्मत्याग का भाव एवं भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता के भाव को बखूबी दर्शाया है। दूसरी गुफा के चित्र। यह गुफा 50 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर चित्र 7वीं शताब्दी में भी बने। महाहंस जातक। गुफा में दाहिनी ओर एक सभा में महाहंस जातक हंस के रूप में बौद्धिस्ट बनारस के राजा व रानी को धर्मोपदेश दे रहा है। हंस रूप बौद्धिस्ट को बनारस की रानी खेमा ने पकड़वाकर मंगवाया था, लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया। माया देवी का स्वप्न। माया देवी का स्वप्न सर्वोत्कृष्ट चित्रों में गिना जाता है। बुद्ध जन्म के चित्रों में नीचे माया देवी का शयन कक्ष है, जहाँ वे सो रही है। एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए माया देवी ने देखा था। इस चित्र में कलाकार ने सफ़ेद गोल आकार या प्रताप पुंज के प्रतीक से स्वप्न की कथा का निरूपण किया है। बुद्ध जन्म। बुद्ध जन्म वाले चित्र में महामाया तथा शुद्धोधन को स्वप्न की चर्चा करते हुए दर्शाया गया है। उनके चारों ओर दास दासियाँ खड़े हैं, जिनकी अंग भंगिमाएँ सुंदर हैं। दूषित स्वर्ग। इस चित्र में भगवान बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान भव्य रूप में अंकित किया गया है। उनका एक हाथ धर्मचक्र मुद्रा में है और मुखमंडल के चारों ओर प्रभा पुंज है। उनके दोनों तरफ मकर और सुंदर आलेखन चित्रित है। भगवान बुद्ध की दृष्टि चिंतापूर्ण है। पास में खड़े देवताओं की आकृतियाँ उनको सम्मान की दृष्टि से देख रही हैं। सर्वनाश। इस गुफा में एक वृद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ ठोड़ी से चिंता की मुद्रा में लगा है और दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। सब कुछ मिथ्या है के संदेश भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। गुफा संख्या 1। शिवी जातक। मुख्य द्वार में से प्रवेश करके बाईं ओर की दीवार पर शिवी जातक की कथा चित्रित है, जिसमें राजा शिवी के रूप में जन्मे बौद्धिस्ट एक बाज से कबूतर को बचाने के लिए उसके बराबर भार का मांस अपने शरीर में से काटकर बाज को देने के लिए उद्यत हो गए थे। मार विजय। इस गुफा का अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र मार विजय का है। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के संकट अथवा प्रलोभन उनकी परीक्षा के रूप में आए। उन सबको कामदेव की सेना कहा गया। इन्होंने भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार से विचलित करना चाहा, उन्हें डराया, धमकाया व आकर्षित किया, किंतु गौतम बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
नागराज सभा। इस गुफा में बाईं भित्ति पर नागराज सभा का चित्र अंकित है, जिसमें नृत्य, दरबारी चहल पहल और राजसी ठाट बाट को सुंदरता से दर्शाया गया है। राज दंपति के पीछे चैवर धारणी बड़ी ही मनोरम मुद्रा में अंकित है। नागराज शंखपाल जातक। नागराज शंखपाल जातक की कथा में बोधिसत्व को नागराज शंखपाल की योनि में जन्म लेकर नागलोक का वैभव भोग कर पुनः विरक्त हो जाने की कथा है। इस चित्र में प्रवचन सुनती हुई रमणी पीठ की ओर से चित्रित है, जो अत्यंत भावपूर्ण एवं तल्लीन मुद्रा में दर्शाई गई है। श्रावस्ती का चमत्कार। अंत्य कक्ष की दाहिनी भित्ति पर श्रावस्ती का चमत्कार अंकित है। स्वयं को आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए थे, जिसमें से एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अनगिनत बुद्ध रूपों में प्रकट किया था, जो सब कमल पर आसीन थे। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से ज्ञात होता है कि वे तप करने के कारण पर्याप्त दुर्बल हो गए थे, किंतु अजंता के चित्रकारों ने उनका शरीर हष्ट पुष्ट ही चित्रित किया है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के आध्यात्मिक शरीर को ही चित्रित किया है, उनके भौतिक शरीर को महत्व नहीं दिया है।